तज भजन कराऊं दिन राती, सब तज भजन कराऊं दिन राती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
राम भक्त हनुमान की जय। बोलो सालासर के धनी की जय। बाबा मोहनदास जी महाराज की, कानी दादी की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान की कृपा से जो प्रसंग चल रहा है भगत जी आगे बढ़ावा फिर। सपने हूँ साचे हूँ मोही पर, जो हर गोरी प्रभाव रामा, जो हर गोरी प्रसाऊ। ओ फुर हो जो कहे सब भाषा भन राव, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, कहेंगे भी और सुनेंगे भी प्रेम सहित। ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है भी प्रेम सहित जो भगवान की इस कथा को सुनेंगे और कहेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जो जिसको भगवान के चरणों का प्रेमी बनना है, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। जिसको भगवान के चरणों का प्रेमी बनना है, उसको बड़ी सूझबूझ के देखो। हम यहाँ आए भगवान की कृपा से, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देवे ही मार्ग सोई। समय तो हमारा लग गया भी, आकर के घंटा लगाया, 1.5 घंटा लगाया, 2 घंटा लगाया। अब हमारे पे भी भगवान की कृपा से हम उसका लाभ कितना ले पाते हैं, यही बात है भगत जी है भी। अगर हमारा चिंतन ही बाहर अगर बना हुआ है, तो फिर यहाँ आने के बाद भी हम बाहर ही बैठे हैं, यूं समझो है। सती के प्रसंग में यही बात है ना भाई। सती बैठी है सत्संग में, कथा सुनाने लाग रहे हैं अगस्त जी, और भगवान शंकर के तो आंखों में आंसू चल लाग रहे हैं, और सती जो है ना बहुत ध्यान ही को नींद की आ रही है। वो कभी यहाँ देखा, कभी जहाज देखा, कभी पंखा देखा, कभी मोबाइल देखा है। तो उसको मैं प्रणाम के देखो, सती को वो शरीर छोड़ना पड़ा कथा ना सुनने के कारण, फिर पार्वती बनी। और हमें भी ऐसा विचार करना चाहिए भी, अगर हमारा भी प्रेम है भगवान से, इसका एक पैरामीटर है जो डोगरे जी महाराज कहते हैं, जब भगवान किसी पे प्रसन्न होते हैं तो फिर उसे एक सौगात देते हैं। कौन सी सौगात? आंसुओं की सौगात देते हैं उसे। जब भगवान जिस पे प्रसन्न होते हैं तो फिर उसको आंसुओं की सौगात देते हैं। फिर वो रो रो करके जो भगवान के चित्त लगा करके कथा को सुनता है। हाँ यही बात है। किसी ने प्रसंग किया रामचंद्र डोगरे जी से, भाई असली जो है वो वैष्णव को अर्थ की है, अगर छोटी सी बात में बताना चाहो तो बोले 24 घंटे में एक बार जो भगवान के आगे रो ले, आंखों में आंसू आए, वो असली वैष्णव है। और जो कहेंगे ना आवे तो बोले उसके लिए भी रो, भाई मेरे आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे आंसू आ क्यों नहीं रहे हैं, इसके लिए भी रो। रामचंद्र डोगरे जी की जो कथा होया करती है ना, भागवत भगवान की कथाएं रामायण, तो उसमें एक आदमी रोजाना छुट्टी हो जाती है वहीं, रोजाना मरता था। कृष्ण कृष्ण राम राम कहते कहते और वो प्राण त्याग देते थे। ऐसा बता रहे हैं संत लोग, बताए तभी, और अपन तो मेरा को नहीं। रामचंद्र डोगरे जी की कथा में ये उनके ऐसे भाव थे, ऐसी बढ़िया कथा सुनाया करता। और मैं टाइम साधन भी कौन था, बांगे जमाने में थोड़ा कम ही था साधन।
और जितनी वहाँ पर दक्षिणा इकट्ठी होती वो सब वहीं की वहीं लगा देते थे, धर्म के कार्य में वहीं लगा देते थे। एक बात और भी बताओ, आँख बुझने की तरह आँख को नहीं खोलता, आंसू चलता रहता, हाँ हाँ आंसू चलता रहता, आँख को नहीं खोलता रहे, तभी तो ऐसा होता है। हाँ। उसी अब मुद्रा होती है वहाँ, क्या ही मुद्रा होती है, मुद्रा में राग रहेगा, आँख मिच के आंखों में आंसू, गदगद। यही तो बताया ना भी आप भाई 24 घंटे में भगवान के लिए हमारे आंखों में आंसू आने चाहिए। प्रेम, प्रेम जब भगवान से होगा तभी आंसू आएगा भाई, ये कौन आवे। असली वैष्णव वही है। और उनकी जो है ना भागवत रहस्य है उनकी, रामचंद्र डोगरे जी की लिखी हुई, वो हमने यहाँ पढ़ी भी थी, उसमें भी बड़ी रहस्य की बातें बताई उन्होंने। भागवत रहस्य है, इसमें रहस्य क्या है, गुप्त बात की है, हम ऊपर से कुछ समझा, अंदर की बात जो असली है वह कुछ और होगा। सारी शरीर के ऊपर बताइए, सारी शरीर पे बताई, वो व्रत के लिए बताई भाई 11 का व्रत जो है ना वो कैसा होना चाहिए असली में। ये जो कर रहे हैं वो ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन असली क्या है, 11 की व्रत का 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, इनको कंट्रोल करना, और 11वां मन, इसको कंट्रोल करना, ये असली व्रत है। अब ये वहाँ तक हम लोग तो पहुँच कौन पावा ना, बहुत कठिन मुश्किल काम है नहीं हो, लेकिन अगर गहराई में अगर हम जाएंगे तो ये असली बात यही है, असली बात यही है। जो डोगरे जी महाराज कह रहे हैं, आंसुओं की सौगात, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। गर्मी आ गई क्या बात है। तो तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं, यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, स्वप्न में भी, जिनको तो साक्षात प्रकट रूप से प्रसन्न है भगवान शंकर, माता पार्वती तो, पर वो कह रहे हैं अगर स्वप्न में भी मुझसे प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता को जो प्रभाव से कहा है वह सब सच हो, जो भी जिस प्रभाव से कहा है वह सारी की सारी सत्य हो। होगी भैया, भगवान शंकर दस्तखत करेंगे रामायण पे, बिल्कुल। काशी जी में तुलसी बाबा ने जब कथा लिख दी थी रामायण तो काशी में जब जाके सुनाई ना, तो वहाँ के पंडा लोग जो है ना, एक क्योंकि आम भाषा में, गवारू भाषा में लिखी ना, बैजो बड़ेगा जी का ज्ञानी लोग था गए तो विरोध कर दियो तुलसीदास जी को। यो फिर यहाँ भी हो गए, क्या करी आ दुकान चाल की तो मार ली, बंद हो जाएगी। ये एक अंदर एक लालच भी है, अंदर एक स्वार्थ भी है। तो बढ़ेगा लोग जी को ना वह बड़ो विरोध करो। पहले तो वह उनके पास सरस्वती थे, वो उस टाइम का बहुत बड़ा जो ज्ञानी था, आचार्य लोग, बड़े आचार्य, बिना ने शिकायत करी भाई ये तुलसीदास जी ये लिखी है गवारू भाषा में, यहाँ भी हमें अपनी बदनामी हो गए। और तो भाई बोले भाई पहले ग्रंथ मंगाओ, मैं देखूंगा, मैं बाद में खाने बताऊंगा, बाहू मैं नाम भूल गया हूँ एक बार। तो उन्होंने पढ़ी भाई शिकायत यही करी भाई इसमें वो निराकार और साकार जो है ना, वो व्याख्या सही कोनी। जब मैं पढ़ी तो बोले कमाल कर दी तुलसीदास जी ने।
और उन्होंने भी अपनी तरफ से भाई मैं कोई श्लोक लिखा भाई तुलसीदास जी की रामायण ऐसी है जैसे कमल पे जिया भंवरो लहराते रहे ना, यहाँ भगवान इसमें लहरा रहे हैं, बाहर यहीं रह रहे हैं, कोई छोड़ के जावे ही को नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से लिख दी। और वो जब रामायण जो है ना, जब तुलसीदास जी को वहाँ छोड़ने गए ना मंदिर में, बाजा गाजों छोड़ के गया। अरे वाह, तो भांगो बड़ो काम गड़बड़ हो गया भाई। फिर बोलो कि अब भी आप माना को नहीं, भगवान शंकर के जो काशी में जो मंदिर है विश्वनाथ जी का, बैठे बोले उरे परीक्षा करांगा। सारे ग्रंथ रख दिए, रामायण भी रख दी, रामायण ने नीचे नीचे रख दी, ठग्गी पंजी भी थोड़ी अपनी तरफ से भी कोशिश करी और तालों मार दिए भाई देखांगा सवेरे। ये अगर रामायण ऊपर आ गई तो ठीक है। सवेरे वो रामायण जो है ना सारे ग्रंथों के ऊपर आ गई और उस पर भगवान शंकर ने दस्तखत किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। अब उस रामायण के बारे में हम लोग कितना के कहो, हमें विश्वास मान करके रामायण की बात माननी चाहिए। बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। दस्तखत का आप जो संत लोग बताते हैं, आज हम जो भी कोई कथा सुनते हैं, कोई भागवत गीता कोई भी संत के मुख से सुनते हैं, किसी तरह की कोई कथा, जब तक वो रामचरितमानस की चौपाई उठा करके उसका उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते, जब तक मोर नहीं लगती है। वो यही कहते हैं संत लोग भी, उस रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने ये कहा है, अब जब जाकर के वो बात पूरी हो जाती है, पक्की हो जाती है। किसी भी ग्रंथ किसी बात को प्रमाण तुलसीदास जी, तुलसीदास रामायण कहते हैं। बिल्कुल। आज जो संत जो भी प्रमाण देवे नहीं, मोर जो मारे रामायण की मारे। अरे हमें विश्वास करना चाहिए। आप अभी सुन लाग रहे, अभी अपने में कमी है, अभी आप मानना को नहीं शुरू करिए है, जय दिन मानना शुरू कर देंगे ना। जिस दिन भगवान शंकर की बात मान ली, उमा कहूँ अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सपना। और जब काव्य चंडी जी की बात मान ली, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन ने जाए कलेसा। क्लेश जाई कौन सके, कि तो ही जोर मार लियो, भगवान का भजन तो करना ही पड़ेगा। संत के एक जन्म में कर लियो चाहे 1000 जन्म ले लियो, आखिर तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। जब बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली है को नहीं। यही बात, बिल्कुल एकदम यही बात है। और क्या कह रहे हैं, बंदाहु आवध पूरी अति पावनी, सरजु सरी कली कालुस न सावनी, प्रणबहु पूर्ण नारी बहोरी, ममता दीन पर प्रभुइन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी, नाम लेते ही अयोध्या जी को अयोध्या पहुंच जावा। मेरे तो चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के 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 चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। यहाँ मीठी मीठी टल्ली बाजे ला रही है नी, मुकेश भाई बजा ला रहे, भी बड़े टल्ली बाजे थी, ढोलक तो थी को नहीं अपने कने है। ये टल्ली बजाता बजाता ही यहाँ प्रभात फेरी, कैसी कृपा भगवान की हुई, वही चिंतन चल जाता है। देखो असली बात यही है भगत जी। अयोध्या का नाम, अयोध्या का नाम लेते ही सरयू में स्नान करने के लिए जाने लग रहा था,
और हम ठहरे हुए धर्मशाला का नाम हो सरयू सरयू मैया, धर्मशाला, हाँ जी, सरयू मैया मैया धर्मशाला। धर्मशाला। तो मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इससे पहले तो आप ये जानते थे भी गंगा मैया से ही जो है पाप करते हैं, पर अब ये पता लग रहा है कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की मैं वंदना करता हूँ। ये तुलसी बाबा हमें बता रहे हैं भी जब भी हम ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाएं तो पहले उनको प्रणाम करें अपन, हाँ, ठीक बात है, नदियाँ माँ भाई। हाँ। तो एक संत ये भी कहते हैं भी जैसे गंगा जी में जाए, यमुना जी में, सरस्वती जी मैया में, सरयू जी में, तो ये पापों का नाश करती है, पर पापों की जो पीछे किए हुए पाप को तो नाश कर देती है, पर आगे ना हो पाप की निवृत्ति को जो प्रवृत्ति होती है पाप करने की, उसको नाश कौन करेगा? उसको भगवान का नाम ही करेगा। यही बात भगत जी, जो पीछे पाप है उसको तो गंगा मैया कर देगी, पापों का नाश सरयू मैया कर देगी, पर जो प्रवृत्ति है पाप करने की ओर ना हो उसको भगवान का नाम ही पार करेगा, नाम करेगा। उसमें ये कि वो जो ये नदियाँ हैं, ये माँ हमारी गंगा जी है, सरयू जी है, ये हमें निर्मल कर देगी। निर्मल हो जाएगा तो फिर भजन भी हो जाएगा भाई। बिल्कुल है, मन निर्मल होगा तो हम भजन भी करांगा, और मन अगर निर्मल ना हो तो भजन क्यों करांगा? फिर तो आप उठ पटांगी बातें दिमाग में लाऊंगा, सारी संसार की बातें। तो वहाँ स्नान करने से हमारे जो है ना पाप नाश करके मन हमें निर्मल करती है। निर्मल हो जाता है। हृदय से, मन से ना हो स्नान। तो गंगा मैया ने जो पूछा कि भी सारे जब आ करके पाप यहीं धोजेंगे तो मैं तो बड़ी गंदली हो जाऊंगी, मेरे में निर्मलता तो खत्म हो जाएगी, तो मेरे को साफ कौन करेगा? कि जब कोई संत, कोई भक्त भगवान का जो नाम चिंतन करने वाला, भगवान में ध्यान करने वाला जब आकर के स्नान कर गया तब मैं निर्मल हो जाऊंगी। हाँ, तुम निर्मल हो जाओगे, यही बात है। तो कलयुग के पापों का नाश करने वाली है भारद्वाज जी ये कहवाए ना ये बात, भरत जी को। हाँ हाँ भाई हम प्रयागराज सहित हम सारे जो है ना वो धन्य हो गए। प्रयागराज में आपने स्नान कर लिया, प्रयागराज में अगर कोई पापी नहाया और है तो वो कोई पाप ना बस सारे नाश हो गए, धन्य हो गए हैं, हम भी हो गए। भगवान के दर्शन हो गया भारद्वाज जी ने राम लक्ष्मण जानकी का, तो व्यंग बाद क्या रह गया? उसके बाद जिसने भगवान सामने खड़ा है, वार्तालाप हुई है, वहाँ फल फूल खाए हैं व्यंग बाद क्यों हो? भरत जी है जब यही कह रहे हैं भारद्वाज जी कि राम के भगवान के दर्शन का यही फल जो है वो संतों के दर्शन। भरत तुम संत हो, भरत की बहुत बड़ाई करी है भारद्वाज जी। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे राम, राम जपे जेही। सारा जग तो राम राम करता है, राम जी भरत करते हैं। बहुत बड़ाई करी भारद्वाज जी ने भरत जी की। आप तो ये जो भगवान रूपी जो प्रेम है उसकी मूर्ति बन गया आगे। आप तो प्रेम रूपी मूर्ति हो आप। भगवान का जो प्रेम है, प्रेम आपा नहीं है, दिखा को नहीं ना। भरत जी जो है वो तो प्रेम रूपी है, साक्षात स्वरूप है, स्वरूप है सारा, प्रेम का स्वरूप है। ये बात लिखी है रामायण में भाई। और संत भी ये बता रहे हैं, यही बता रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण के साथ प्रेम रूप जैसे राधा रानी है, वैसे भरत जी जो है प्रेम स्वरूप ही है। प्रेम जी है, लक्ष्मण जी सेवा स्वरूप सेवा स्वरूप। तो मैं भक्ति के आचार्य हैं, बैरागी है। तो मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी को की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उनको भी प्रणाम कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं भी कैसे नर नारियों को वहाँ अयोध्या में देखो, जिनका बादशाह है, जो रह रहे हैं, जिनका जन्म हुआ है, बड़े बड़े भागी हैं, संत हैं, वो सब भगवान के परिकर हैं, सब भगवान के संत हैं, भगवान की लीला में ही शामिल हैं। तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ।
जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है। सिय निंदक अग ओग न साए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदहु कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। क्योंकि अयोध्या में रहता था ना, अयोध्या में रहते हैं वो, इसलिए अयोध्यापुरी का ये प्रभाव है। कजी को मारो करो ना, बाने भी भगवान जो है ना धाम दिया, धाम में ले गए, कमाल है। उनको भी अपना लिया। पूरी का प्रभाव है, ये पूरी का प्रभाव है। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे हूँ जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, नहीं विरचि बड़ भ्यौ विधाता, महिमा अवधि राम पीटु माता। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर, सब रानियों सहित यानी तीनों रानियां और राजा सहित जो पुण्य की पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन से, वचन से और कर्म से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर दशरथ जी को प्रणाम कर रहे हैं, माताओं को प्रणाम कर रहे हैं। अपने पुत्र का यानी राम जी का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने। हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं कोई? हाँ बोले तो ऐसे कोई और बात। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है। राम जी को तो नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने, पर उनके माता पिता को तो उन्हीं की रचना है। देखो जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है, उनके जो घर में आए हैं भगवान के हैं, खुद प्रेम के बस में हो गए, उनको तो रचा है ना ब्रह्मा जी ने, तो रचा है कौशल्या को और दशरथ जी को, उनको तो उन्होंने ब्रह्मा जी नहीं बनाया ना, इस बात की खुशी है उनको। तो पता नहीं कौन सी बात पे ठाकुर जी दी जाए, तो उनके माता पिता की बड़ाई करके तुलसी बाबा कह रहे हैं, अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है? सीमा है, सीमा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सीमा है। सत्य प्रेम जय राम पद, बांधहु अवध बुहाल, रामा बांधहु अवध बुहाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेहु, बिछुरत दीन दयाल, सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम।
अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। राम राम कहते ही 6 बार राम राम का और अपने शरीर का त्याग कर दिया, तिनके की तरह है। तो मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। अगली लाइन पपड़ी तो कोनी परवाही भाई गई है। कैसा प्रेम था देखो दशरथ जी का, तिनके के समान अपने शरीर का त्याग कर दिया भगवान श्री राम जी से बिछड़ते ही। प्रणवाहु पारिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग में राखेहु गोई, राम विलोकत प्रगटेहु सोई। चलो जनकपुरी नेपाली बाबा। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। छुपा रखो, छुपा के रखो संसार के, क्योंकि राजा थे संसार में। राजा बताओ कितना बड़ा राजा था। मैं यूं दिखे को नहीं भाई ये भगवान का प्रेमी है, दिखे को नहीं हो। ज्ञानी तो दिखा वैसे ही, पहले लोग वैसे ही कहा करता, लेकिन भगवान के आने के बाद पता चला भाई ये तो वैसे ही जो है, पहले तो था या कौन था, अब हो गया मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विषेकी। हैं वन देखता ही वह सारों की भूल गया। सीता जी के विद्या में कितना रोया है, वन कोई विदेही कब है, प्रेमी बन गया भाई राम जी के बाद। पहले विदेही थे, ब्रह्म लीन रहा करते, राम जी को देखने के बाद वो भूल गया, प्रेम प्रकट हो गया। ये छुपा के रखा था जनक जी ने, अपने हृदय में छुपा के रखा था भगवान का प्रेम जो था, लोगों ने पता कौन लगा। वो बात वो बहुत ही अच्छी लगती है कि राजा दशरथ जी और जनक जी के समान भगवान शंकर की किसी ने आराधना नहीं की, और उनके समान किसी ने न फल पाए है। तो मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूं, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग से छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। राम जी को देखते ही प्रकट हो गया, भूल गया है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विषेकी, रामाहि केवल प्रेम प्यारा, जान ली जो जान निहारा। तो जिन्होंने जिसको उन्होंने भोग और योग और भोग से छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। वो देह के अंदर वो कभी नहीं रहते थे, वो विदेही थे, पर वो उनको लिए शरीर का इतना महत्व था नहीं। वो जब राम जी को देखे तब पता चला कि ये शरीर कितना महत्व है। यानी कि देह की विशेषता को वो समझ गए कि हाँ भाई भगवान साकार रूप के अंदर देह के अंदर अपने को कैसे मिलते हैं। सही, बिल्कुल निराकार से साकार रूप की वर्णन है। ये यही बात है। वो जब विश्वामित्र जी ने जब देखे ना राम लक्ष्मण ने, ये कौन है, ये भाई ये वो ब्रह्मी तो कौन ही है जिका को मैं ध्यान करूँ मैं जंगो ध्यान में रहूँ, मेरो बढ़ा से ब्रह्म में जो है ना यो मन जो है ना बढ़ा से छोड़ करके त्याग करके और इनमें मेरा जो मन लग गया, जबकि मेरा कभी नहीं लगता, जबकि मेरो मन
कभी कोई परिवार में संसारिक बात में कहेंगे कितना सुंदर हो या और मेरा मन कौन लाग गए, आज यू हटगे ने किया लाग गयो, ये ब्रह्म है क्या? विश्वामित्र जी ने ऐसी रहस्य छुपी बात कही कि जनक जी आप जो कहते हो आपकी बात मिथ्या नहीं है, ये बात लिख रखी है। आप जो कह रहे हो आपकी बात मिथ्या नहीं हो सकती, इतने में ही बस वह समझा दियो, क्योंकि सारा ना समझे भगवान तो कहेगी टाल मटोल कर दी, हाँ। वेदना खुल जाए राम वेदना जी को। खुल जाए। राम जब भाई तो बोलो राम जी हैं देखो, तो फिर मैं बोले कि ये दशरथ के पुत्र है दोनों, पुत्र हैं। ये मेरे यज्ञ के लिए आए थे। गाना भगत जी हाँ मित्र जी ने कहा ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, हाँ, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे वो? सबके सब प्राणों में जो सब प्राणियों के ये जो प्यारे है मित्र है, ये वो है। वो है। और जहाँ आप तक प्राणी है वहां तक सबको प्रिय। वहां तक है। और बस आपकी बात मिथ्या नहीं हो सकती, इसमें बात मैं पूरी कर दी भाई, थे जो कहने लग गया नहीं साकी है वो। सागी है। राम जी हंस के कह दिया और ना बोलो थे भक्त जी। हाँ, राम जी मन मत कहे राम सुनी बानी। और आगे क्या कैसी वंदना कर रहे हैं तुलसी बाबा, बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं। प्रणवाहु प्रथम भारत के चरना, जासु निम व्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लोबोध माधुप इवता जई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। जेड़ा भरत जी और हनुमान जी मिले बैठे ही पुचा दे भगत जी हैं। तो भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। संत लोग भी उनको देख देख करके नियम और व्रत को अपनाते हैं भी कैसे करना चाहिए, जिनका नियम और व्रत को वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उसका पास नहीं छोड़ता। ऐसे लुभाया हुआ है भगवान के चरणों में है। हाँ हाँ, एक आगे चौपाई भी है उत्तराखंड में शायद, भाई मुनि लजाए भरत जी गावे जो क्रियाएं देख करके, नियम व्रत देख नियम व्रत करके देखे मुनि लजागे, बड़े बड़े मुनि ने लाज आई, बोले मैं के ये तो कुछ भी को नहीं है आगे अयोध्या कांड में लजाए, हाँ, शर्म आई उन्होंने लिख रखी है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात भरत है। जी का यार कहेंगे की कमा, बस सारे एक उम्र करे एक है मांगी है ना, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो ही ताकि नाम नाम भरत जस होई। नाम रिपुन संपुलाता, नाम पुत्र गुण वेद प्रकाशा। ऐसा विश्व का भरण पोषण करने वाला। देखो भरण पोषण में भी हमें दो बात आ गई ना, एक तो संसारिक तो हुआ भाई, कोई भंडारा लगाता हुआ है, कोई दान करता संत हुआ, लोग कहते हैं बिल्कुल। संत लोग ये कहते हैं, वो नहीं, ये किसका वर्ण करते हैं, विश्व वर्ण किसका, प्रेम का भंडारा है इनके पास। प्रेम यही देते हैं भरत जी से। प्रेम की मूर्ति भारद्वाज जी कहने लग रहे, आप प्रेम रूप में जो ना साक्षात शरीर धारण करके आगे भारद्वाज जी ये बात कहने लग रहे भाई विजय। अब जिसके पास जो होगा वही देगा ना, वही देगा। तो इनके पास प्रेम के अलावा प्रेम ही कुछ है ही प्रेम है नहीं। इनके पास। प्रेम ही प्रेम है भरत जी प्रेम के पास। बाफर है। विश्वामित्र जी भी यही कहे कि भरत जो तू करेगा ना वो ही आगे लिखा जाएगा, वो ही लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि ऐसा ही करना है। हाँ, वशिष्ठ जी का बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर मेरे प्रभु जमीन पे सो रहे हैं तो मैं खड्डा खोद करके सोऊंगा, ऐसा उनका नियम और व्रत है। मैं उसके बराबर कैसे हो जाऊं? वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं, सेवक हूं, और सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है। तो सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता,
तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उसका पास नहीं छोड़ता। बंदाहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। देखो शीतल बता रखे लक्ष्मण जी को रामायण में। ये आपा लोग के कहा के लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं, शीतल ये कह रहा है। शीतल, बिल्कुल बिल्कुल शीतल है। ऐसे ही नहीं, भरत जी ने बड़ाई करी। आह धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। देखो प्रेम की मूर्ति भरत जी है, वो बड़ाई कर रहे हैं लक्ष्मण जी की है। धन्य लक्ष्मण बड़भागी है। अब देखो यहाँ शीतल बताया। देखो जब भरत जी लक्ष्मण जी ने जब जब क्रोध दिखाया है ना, उनको क्रोध नहीं है। अगली लाइन में बताया ना, ध्वजा है, राम जी तो ध्वजा है और लक्ष्मण जी डंडा है। जब तक डंडा नहीं लगावांगे ध्वजा की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ध्वजा यहाँ पड़ी है तो कोई ज्यादा उसकी कोई महत्व को नहीं। जब डंडे पे लगा के रही है ऊंची होगी नहीं, जब लहराएगी, जब लहराएगी है। तो ये जब जब उन्होंने ये क्रोध किया, गुस्सा किया है दिखावे का, परशुराम जी के साथ चित्रकूट के अंदर बोले लक्ष्मण ने आना, बोले भरत ने आना, सारा ने मार दूंगा। कहने गुंजाणु में है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ऐसा करते थे। माने क्रोध को नहीं। शीतल बताने लाग रहे तुलसीदास जी उनके तो वो उन्होंने जब जब क्रोध किया है भगवान के लिए किया है। भगवान से इतना प्रेम करा लक्ष्मण जी। अरे कमाल हो कि चित्रकूट के अंदर तो बोले ये भरत ने, शत्रुघ्न ने और सारी अयोध्या की प्रजा ने सारा ने खत्म कर दूंगा। जबकि शत्रुघ्न तो सागी माजाए भाई भी है। फिर भी वो कह रहे हैं इनको मार दूंगा मैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी है सिर्फ। तो मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश यानी पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है लक्ष्मण जी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भेटारन। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सो मीठी गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण यानी हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। हमें बता रहे हैं तुलसी बाबा, बार बार तुलसी बाबा के चरणों में प्रणाम है। कैसे हमें बता रहे हैं, कैसे भगवान की प्रार्थना, कैसे हमें उनका गुणगान करना चाहिए है, कैसे वंदना कर रहे हैं। ये देखो है, रिपु सुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भा
श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। जैसा भरत जी कह देंगे, जब भरत जी ने कहा ना राम और लक्ष्मण तो अयोध्या चले जाएं, भरत और मैं और शत्रुघ्न चले जाएंगे, शत्रुघ्न से पूछ तो लो कि पूछोगे मैं सेती मेरे बगैर तो चले ही कौन जी। वशिष्ठ जी ने कहा है तो वशिष्ठ जी बोले तो क्या बोले ठीक है जी गुरु जी देखो मैं दोनों भाई रह जाऊंगा, वन ले जाओ अयोध्या। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता ने। अरे बोले शत्रुघ्न ने पूछ तो ले, बोले पूछ के ले, मतलब मेरी छाया है, मैं जो कहूँगा वो मानेगा। और सारी उम्र रहने तैयार हूँ, 14 साल क्या सारी उम्र में रहने के लिए तैयार हूँ मेरे भगवान के लिए। ऐसा ना हो कि मैं दोबारा 14 साल बाद जाऊँ फिर कभी मेरी माँ कोई मांग कर ले। सारी उम्र में वन में रहने के लिए तैयार हूँ। तो मैं श्री जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ लोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ। बोलो बालाजी महाराज की जय हो, बोलो सालासर के धणी की जय हो। तो मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। कैसा भगवान श्री राम जिनकी वर्णन कर रहे हैं, हाँ, वो चौपाई भी है ना हनुमान जी महाराज की, ध्यान नहीं आ रही, भी आ जाएगी, भी चलेगी तो चिंतन में। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, राम पदार्थ बिंदु ना गिरिजा जासु। भगवान शंकर जो माता पार्वती को कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं भी जिनकी भगवान राम जी ने बड़ाई की है, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई है। तो मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। एक बात तो आज कहूँगा यार, मेरे मन में आ रही है। हाँ बोलो। सालासर के धने की जय मत बोलिया करो, इसमें तो हनुमान जी को छोटा कर दिया हमने। वो तो सारी दुनिया के मालिक है, कहाँ नहीं है हनुमान जी, ये विचार करो। भगवान शंकर है। अगर हम सालासर के धने की कमांगा तो वो तो सिर्फ सालासर के हो गए ना। मेरे ये भाव है, देखो प्रार्थना है और बाकी जैसे आप मर्जी करो। मेरे ये भाव है, सालासर के धनी की कहने से तो हनुमान जी छोटे हो गए, सालासर के धनी हो गए सिर्फ। वो तो सारी दुनिया के धनी है। मेरे ये भाव है, सालासर की बजाय जो है ना, वो आपकी बात ठीक है, पर मेरे भाव में इसमें थोड़ा सा बताऊं, वो आपके अपने भाव हैं, मेरे अपने भाव हैं, हर एक के अपने अपने भाव होते हैं। मेरे अपने भाव हैं, जब सालासर के धनी कहते हैं तो ये स्वरूप जो है प्रकट हो जाता है हृदय के अंदर चिंतन में।
ये वाला जो स्वरूप है बाबा का, ये स्वरूप प्रकट होता है। जब हनुमान जी महाराज कहते हैं तो हनुमान जी महाराज का स्वरूप आता ही है, पर जब सालासर के धनी कहते हैं जब ये स्वरूप आता है। ये तो है, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन हनुमान जी के तो स्वरूप सारे ही है ना। देखो उन्होंने ब्राह्मण का रूप भी बनाया है, वो बूंटी वाला भी है, और भी बहुत है, अनेक है। ये सालासर में मूर्ति बनी, तो फिर वो मेरे ये भाव भी ठीक है, आपके भी ठीक है। बात पूरी करो, जो राम जी ने बनाए अयोध्या के राजा जी बोल दिया करो। अयोध्या के राजा क्यों जी? जो राम जी ने कहा है वो ही कह दिया करो। अयोध्या के राजा तो है हनुमान जी, पक्का है उसमें, उसमें तो पक्का है, उसमें तो कोई रोड़ा नहीं है। दुनिया के भी तो है, दुनिया की पूरी अयोध्या दुनिया के हो गए तो राजधानी अपनी अयोध्या ही थी, जो राम ने के टाइम की। रामायण में हिंदुस्तान के हो गए पूरे। हिंदुस्तान के नहीं, रामायण आप आगे आ जाएगी बातें, सारी पृथ्वी के राजा है दशरथ। सारे जहान के मालिक मेरे राम जी, सारे जहान के मालिक मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हनुमान जी और राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी और राम राम। जय 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 हनुमान जी और राम राम, जय 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 हनुमान जी और राम राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी और राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी और राम राम। जय 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 हनुमान जी और राम राम, जय 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 हनुमान जी और राम राम। के बात तो वो मेरे भाव ऐसे है यार कि मेरे बापा ने कोई छोटो ना कह दे, ये इसलिए कह रहा हूँ। बाबू के छोटे मेरे बापा ने कोई छोटो ना हुआ बोला कौन यार, छोटो क्या है कौन है? वो बहुत बड़ा है, सारी दुनिया का मालिक है। शायद इसलिए भी वहाँ छोड़ो, चलो अच्छी बात है भी वहाँ, क्योंकि वहाँ जो प्रकट हुए हैं वो एक ऐसी भूमि है जहाँ पे विशेष महत्व है, समझो। मोहनदास जी ने प्रकट किया, उन्होंने तब किया है। बाबा मोहनदास जी ने जो प्रकट किया है तो उस वो एक धाम हो गया, उस धाम के और हिसाब उन्होंने से। प्रकट भी राम जी के भजन करके किया है भैया। सुमरी पवन सुत पावन नामो सीताराम बने सीताराम तस्वीर। सीताराम हाँ। हनुमान, सीताराम हनुमान, राम जी के नाम से प्रकट किए वहाँ हनुमान जी, मोहनदास जी। सुनाओ कीर्तन, ये सुना अभी दे। बड़ी गहरी बातें हैं इनको। बिल्कुल कीर्तन सुनाओ थोड़ा सा। इससे और बड़े हो जावे हनुमान जी हमारा। हम हनुमान जी ने छोटा क्यों करा, हम उसने और बड़ा करा। जयपुर हमेशा में सेवक लेटे तो हनुमान जी रहेगा। हैं। हाँ? जयपुर में सेवक लेटे तो हमेशा हनुमान जी रहेगा हैं। वे। प्रयाग जी में भी है। जयपुर में भी लेटे हनुमान जी हैं, प्रयाग जी में भी है। हाँ। कितनी बड़ा हो गया बे, सेवक ही रहेगा प्रभु का। प्रभु का तो सेवक रहेगा, सेवक ही लेकिन रहेगा। वो ये तो राजा बन गया तो भी हाँ। सेवक रहेगा। वो सारी दुनिया के मैं तो हाँ। देखो जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, वहाँ वहाँ पहरा लगता है हनुमान का। हाँ, बातों की अगर 1 अरब जगह अगर राम कथा होने लग गई तो 1 अरब जगह हनुमान जी है। 1 अरब जगह अगर राम कथा होने लग रही है, राम का कोई भजन करने लग रहा है, तो वह हर जगह हनुमान जी मौजूद है। हमारा इतिहास कहने लग रहे हैं, हमारे संत कहने लग रहे हैं। फिर छोटा किया होया। फिर छोटा फिर छोटा ही कर मेरे सके। तो कई बार फिर यूं छोटा लगा ही है, कर सके। मेरे तो कई बार यूं लगा है जहाँ सालासर जावानी तो बाबा मोहनदास जी ने प्रणाम करके चलो पहले तो वे आप अपना में सामर्थ्यता को नहीं कि भी आपा बाबे से अपना इतना कोई वे को नहीं आपा काबिल। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, है। पर बाबा मोहनदास जी ने अगर पुकार करके चला तो वह आप ही मिलवा देगा, वह मिलवा दे। वे मिलवा देगा। वो संत है, संत है, वो दास संत के है। दास। दास के दास, वो दास के दास है। दास के दास। हाँ, दास के दास का की भी बड़ा हो गया। राम जी का दास हनुमान जी, हनुमान जी का दास मोहनदास जी का दास हम। बिल्कुल। तब यूं यूं पैड़ी दर पैड़ी चढ़ेंगे तब बात बनेगी हमारी, हैं? वैसे सालासर के पंडित जी तो यही कहते हैं, अगर तुमने मांगना है तो समाधि से मांग लो, हैं? समाधि से मांग लो मोहनदास हाँ जी। हाँ, तो ये बात सत्य है भाई। जो उन्होंने प्रकट जो किया है, मोहनदास जी ने तो किया है,
250 वर्ष ही है, ज्यादा को नहीं है इन्हें 270-72 साल हाँ लगभग 270-72 साल 70-72 होंगे। चलो वो तो हमारा प्रधान जी क्या करता कि जितना भी है नहीं है कानी दादी का जो है परिवार से आगे इनका चरण पकड़ लिया करो, बाबा मोहनदास जी समझ गई हाँ हाँ बीबीना ने। तो पिछली बार एक बार बारिश है, एक पंडित जी है ना बीबीनो के नाम है आया करे अपने अजय सचिन भैया सचिन भैया आया करे, तो बिने सुरेश जी है के वे बारिश आ, तो बिन के घरे गया मैं जी प्रसाद लेके जो भंडारे को जागे, तो बिन का प्रणाम करियो, तो नीचे बैठ गया प्रणाम करियो, तो मैं बता लग गया जी मैं तो पहले नहीं पोस्ट ऑफिस में थो, और मैं क्यों जी बात बन गई फिर तो थे तो हमारी चिट्ठी पहुंचाओगा थे तो हमारी चिट्ठी पहुंचाओगा, फिर तो बात बन गई। बड़ा प्रसन्न होया, बड़ा भाव से मतलब भगवान की हनुमान जी महाराज की चर्चा सुनाई, और तो मैं क्यों थे तो पहुंचाओगा हमारी चिट्ठी, हमारी सीधी कटे लाग पावे है इतनी मार में क्षमता सामर्थ्य है कट है संसारी में थे तो डाकिया थे को मैं डाकिया हो तो ते डाके थे ही काम करोगा यो मारो तो असली काम तो है। हाँ ये बात तो सारी कुछ फिल्म में दिखा रखी, आपने देख ली ना वो फिल्म जय साला शरण, 2 घंटे 20 मिनट गए शायद, तो उसमें ये सारी बातें दिखा रखी है, मोहनदास जी कैसे आए किए होया, ये सारी बातें इतिहास में दिखा रखी है, और कैसे उन्होंने भजन किए हैं, सीताराम हनुमान कैसे हनुमान जी प्रगट हुए, हनुमान जी बांग से खाया करता, खेती में काम करया करता, खेला करता, ये सारी बातें हो रही है। क्यों भगवान तो प्रेम के बस में ना, हनुमान जी उनके बस में रहे, भाई प्रगट करे मोहनदास जी ने, अगर हम प्रणाम करांगा माने अगर अर्जी लगावांगा तो वह अपने हनुमान जी से मिला देगा, और हनुमान जी अपने फिर राम जी से मिला देगा, बिल्कुल हनुमान जी राम जी से मिलावेगा, फिर हनुमान जी के पास सबसे कीमती चीज है राम भक्ति, वो दे देंगे। मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। 2 भगजी आगे वेंगे बाद फिर कीर्तन सुना दियो थे, समय मेरे ख्याल लगभग हो ही गया है, कीर्तन वो सुनाइयो है। खलवन पावक ज्ञान घने प्रणवहु पवन कुमार, राम प्रणवहु पवन कुमार, बसई राम सर चाप धरे जासु हृदय आकार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तो तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं भी हमें क्या कहना चाहिए है? मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। हृदय रूपी भवन में राम जी निवास करे, धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। राम जी से मिला देगा ये, राम जी से ये मिला संता है, संत है, ये संत नहीं संता है। संत को काम तो है भगवान की ओर लगानो, रस्तो बतानो, और ये संत है ये तो मिला ही दे, सुग्रीव ने मिला दिया। उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। देखो आज लास्ट में हनुमान जी का ही गुणगान पे बात आ गई, घूमते फिरते आप ही आ गई, कोई अपन व्यर्थ तो नहीं है, मंगलवार का दिन हो कैसे आज मंगलवार है, महावीर का वार है। जो अब भगत जी यही बात कहूँगा, अभी मंगलवार ही क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं। देखो बात तो भाई है, पर चलो किसी बहाने से कोई मंगलवार नहीं तो शुरू करे, भी शुरुआत तो मंगलवार ना होए, बेंगे बात हो जाएंगे तो वो जिया देखे करो नहीं जिया, मान लो कोई सावन में आवे, कोई बाबा ने
दूध जल पानी जो भी अर्पित करना आवे भोले बाबा ने, तो जिका रोज आवेंगा तो रोज ही सावन है, रोज ही सावन है? तो वही बात है, ठीक है। तो ये जो है ना, बार भाई मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, ये जो कोई ना जाता है ना बांगे लिए भाई मंगलवार के बहाने तो चले जावे, अरे जो रोज ही आवे हनुमान जी के बहाने तो रोज ही मंगलवार है। भी मंगलवार ने तो लाडू खा लिया हनुमान जी महाराज, बुधवार ने देखे तो फिर राजेश भाई जी कहे कि बिना बुधवार ने मैं तो बुध वीर शुक्र नहीं लाऊंगा, मंगलवार ने और लिया जाएंगे। सही है, ठीक है। भजन सुनाओ फिर, है केड़ा मेरा संकट पहले वो कीर्तन 2 मिनट, सीताराम हनुमान। बाबा मोहनदास जी ने जो प्रकट किया बालाजी महाराज को, वो कीर्तन यही चलता है, यही गाते थे वो। उनका तो दूसरा शब्द ही नहीं था, एक दूसरा शब्द। सीताराम हनुमान, बस, दूसरा कोई कीर्तन नहीं था। तो सारा मिलकर सभी बोलेंगे। रामा आ गया। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। एक भजन फिर हाँ सुना दे। श्री राम भक्त हनुमान की जय। हनुमान जी को सारा से बढ़िया अगर मना जयकारो लागा ना तो यही लागा। ये एकदम पेवर बात है, रामायण के आधार पे है। श्री राम भक्त हनुमान की जय, एकदम पेवर। हनुमान जी राजी, राम जी राजी। डबल काम, डबल फायदो है, डबल फायदा इसमें। एक बात बाबा जी और मैं कहूँ, जो कोई भगवान को प्रेमी मिल जाए तो आपा ने कितनी प्रसन्नता हो है। अगर आपा विचार करा कोई प्रेमी सामने से मिल जाए और राम राम कह दे, आपा कितना प्रसन्न। तो हनुमान जी ने अगर राम राम कह दिया तो हनुमान जी कितना प्रसन्न होता होगा। देखो क्या बात है, हैं? भी आपा भी संसारी जीव भी कदी कदारी स्वभाव आ जाए जो आपा सामने न देख के खुश हो जावा या राम राम कहिए, देख क्या बात है, भगवान को कितना प्यार हुआ है। कटे धाम पे जावा और कोई मस्ती में नाचतो हुए देख के मन प्रसन्न हो जाए। आपा मैंने जाना को नहीं, फिर भी मन प्रसन्न हो जाए। या थे वह अंग्रेजा के बारे में बताया करो इस्कॉन मंदिर में भी देख के मन प्रसन्न हो जाए, तो हनुमान जी महाराज कितना प्रसन्न होता होगा। आपा विचार करके देखा है, नाट्य लग जाता होगा। देखो है क्या बात है। श्री राम भक्त हनुमान की जय। हो मेरा संकट हरो दुख दूर करो, मैं आया तेरे द्वार रे। मेरी अर्ज सुनो बजरंग बली, मेरा संकट हरो दुख दूर करो, मैं आया तेरे द्वार रे।
पड़े